नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ स्कंद माता का 5वां स्वरूप कही जाती हैं। माता स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माँ, जिनका चित्र आप अभी देखेंगे। माता जो है कार्तिकेय को गोद में ली हुई हैं। तो माता के इसी स्वरूप की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। तो माता जो स्कंद माता हैं वह कार्तिकेय की माता है, यानी माँ जो पार्वती थी उनके बड़े पुत्र का नाम जो कार्तिकेय था, उन्हीं को स्कंद भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आदि शक्ति जगदम्बा ने बाणासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए अपने तेज से एक बालक को जन्म दिया। ये बालक जो है 6 मुख वाले थे। इनको कुमार स्कंद भी कहा गया, कार्तिकेय भी कहा गया। तो दोस्तों, नवरात्रि के समय माता के इस 5वें स्वरूप की पूजा करने से किसी चीज में विजय प्राप्त होती है, यानी मुकदमे में, कोर्ट कचहरी में और लंबी बीमारी से विजय प्राप्त होती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। माता की पूजा करने वाले जातक को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। तो इसीलिए नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। दोस्तों, माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए आपको सर्वप्रथम साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना है। और दोस्तों, माता के 5वें स्वरूप को श्वेत वस्त्र बहुत अधिक प्रिय है। तो अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से वस्त्र माँ को अर्पण करते हैं, श्वेत वस्त्र अर्पित करें माँ को और स्वयं भी श्वेत वस्त्र पहन करके पूजा करें। और अगर आप विवाहित महिलाएं श्वेत वस्त्र आप नहीं पहन सकती हैं तो फिर आप क्या कीजिए कि श्वेत वस्त्र के स्थान पे आप हल्का क्रीम कलर का या हल्का गुलाबी वस्त्र पहन के पूजा कर सकते हैं। और माता की पूजा करने के लिए अगर आपने कलश रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कलश रखे हैं तो आप एक चौकी पे माता के इस स्वरूप को, स्कंद माता का स्वरूप आपको, माता गोद में बालक लिए हुए हैं, बालक कार्तिकेय को, तो वो स्वरूप माता की इसमें 4 भुजाएं भी आपको दिखेंगी। तो 4 भुजा वाली माता को आप एक चौकी पे, जिस पे आप लाल कपड़ा बिछाएं, माँ को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आप धूप, दीप, गंध, अक्षत, गौरी गणेश की भी पूजा करें। इस तरह से माँ की पूजा करें। माँ की पूजा करने के बाद आप माता को केले का भोग लगाएं। दोस्तों, माता के 5वें स्वरूप को केला विशेष प्रिय है। केला चढ़ाने से आपकी समस्त परेशानियां दूर होती हैं और माता स्कंद माता की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, जिन महिलाओं को संतान की इच्छा है उन्हें भी स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी और सिर्फ संतान ही नहीं, आपको एक तेजस्वी और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। तो माता की पूजा करें आप। और जिनको संतान नहीं है वह माता के सामने संतान प्राप्त होने के लिए माँ से वरदान मांगे। माँ से कहें कि माँ, मुझे भी एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र या पुत्री, जिसकी भी लालसा आप रखती हैं, वो माँ से जरूर कहें। तो माँ स्कंद माता के ये 5वां स्वरूप आपको संतान देने में भी सक्षम कहा गया है। तो इस प्रकार करके आप माता की पूजा करें। हाँ, तो दोस्तों, आप माता को केला चढ़ाएं और आज के दिन केला दान करने से समस्त परेशानियों में आपको विजय मिलती है। समस्त परेशानियां आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। क्यों समाप्त हो जाती हैं दोस्तों? क्योंकि नवरात्र का ये 5वां दिन, यानी नवरात्र के एक एक दिन बहुत विशेष होते हैं, जिसमें 5वां दिन अगर किसी को पुत्र नहीं है, मुकदमे में विजय नहीं है, समस्त परेशानियों से व्यक्ति घिरा हुआ है, तो वो आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा करे और केले का माँ को भोग लगाए। केले का भोग लगाने से समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। भोग लगाने के बाद आप केला अपने परिवार में भी बांट सकते हैं। माँ का प्रसाद गाय को खिलाना या अन्यत्र कहीं रखना, ये चीज़ सही नहीं है। माँ को भोग लगाने के बाद आप स्वयं भोग प्रसाद को ग्रहण करें, परिवार के सदस्यों में भी बांट दें। अब आप आज के दिन अगर निर्धन लोगों में केले को बांटते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे आप केला दूसरे को खिलाते हैं, जो लोग की निर्धन है उनको अगर केला खिलाते हैं तो आपके सर्वत्र काम में विजय मिलती है। और अगर आपकी कोई इच्छा है जो शेष रह गई है तो आप माँ से प्रार्थना करें वो इच्छा पूर्ण हो जाए। और माँ को चढ़ा करके कुछ केले आप गरीबों में दान भी जरूर करें। ऐसा जरूर करना चाहिए आपको आज के दिन। अगर आपकी संतान की इच्छा है तो छोटे बच्चों में आप कुछ भोग जैसे मीठी चीजें माँ को चढ़ाएं और चढ़ा करके उन बच्चों में बांटें, खिलौने बांटें। तो ऐसा करने से आप जो है संतान की जल्दी ही
प्राप्ति होगी। तो ऐसा आप अवश्य करें। और दोस्तों माँ स्कंद माता को आपको भोग में केला तो लगाना ही चाहिए और इस केले को आपको स्वयं जरूर ग्रहण करना चाहिए। अब दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माँ का प्रसाद, माँ का हर एक स्वरूप का प्रसाद आपके लिए अमृत तुल्य होता है। तो आप इसको स्वयं ग्रहण अवश्य करें, चाहे व्रत हो तो भी ग्रहण करें और न व्रत हो तो भी ग्रहण करें। अब दोस्तों माँ की आरती भी आप चाहें तो माँ स्कंद माता के नाम की आरती कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप जो प्रतिदिन आरती करते हैं उस आरती को भी कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आरती भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि माँ के अलग अलग स्वरूप की फोटो मूर्ति आपके पास शायद नहीं होगी। तो देखिए अगर माँ दुर्गा की स्वरूप की मूर्ति है तो आप उससे भी पूजा करेंगे तो माँ के इसी स्वरूप की भी पूजा हो जाएगी। और आपके पास अगर वैसी मूर्ति है जिसमें बीच में माँ का बड़ा सा स्वरूप होता है और किनारे किनारे माँ के अलग अलग स्वरूप की छवियाँ बनी हुई होती है, तो उस मूर्ति से भी आप माँ की पूजा करें। दोस्तों माँ का वाहन जो है वो सिंह है और सिंह और निडरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। तो माँ के इस स्वरूप का ये भी लोगों में एक ऐसी मान्यता है कि इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति जो है साहसी होता है और निर्भीक होता है। तो अगर किसी को डर लगता है अकेले में, अंधेरे में, कहीं भी, तो वो आज के दिन माँ की पूजा करने से वो निर्भीक और निडर हो जाता है। दोस्तों आदि शक्ति माँ जगदम्बा, इन्हीं का स्वरूप जो है यह समस्त स्वरूप है, इनसे पूरी सृष्टि का जो है उद्भव हुआ है। तो दोस्तों माँ जगदम्बा को आप भी प्रसन्न करें और इनकी कृपा से आपके जीवन में भी समस्त खुशियाँ और समस्त जो संसार की जो भी आपकी इच्छाएं हैं और वो माता स्कंद माता अवश्य पूर्ण करती हैं। बस आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि आपको माँ की पूजा करते समय पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति लगाना है। देखिए दोस्तों पूजा जब भी आप करें तो अपने मन को बिल्कुल एकाग्र रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूजा करने बैठे हैं, आपको नींद आ रही है या फिर आप कहीं और ख्यालों में डूबे हुए हैं। तो माता की जितनी भी पूजा करें उसको आप बिल्कुल मन से और पूरे अपना जितना भी आपके ध्यान शक्ति है वो माता में ही लगाएं, अन्यत्र कहीं न लगाएं। और दोस्तों माँ को क्या मंत्र जपना है, तो माता का मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। दोस्तों ये अभी मैं लिखना भूल गई हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख करके इस मंत्र को जप सकते हैं। तो आप इस मंत्र को कम से कम 108 की संख्या में अवश्य जपें। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप 108 बार नहीं जप सकते हैं इस मंत्र को, तो आप 11, 21, 51 इस तरह भी जप सकते हैं। बस जपने में आपको ध्यान यही देना है कि आप जो माला का जप कर रहे हैं उस माला जप में आपको माला का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप पूरी माला यानी 108 की संख्या में जप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको हाथों की उंगलियों पे गिनना है या फिर गिनने के लिए किसी और वस्तु को रख लीजिए आप, परंतु माला का उपयोग आप तभी करें जब 108 की संख्या में आपको जप करना है। पर दोस्तों जप का फल आपको तभी मिलता है जब कम से कम आप 108 की संख्या में जप करते हैं, यानी एक माला जप करते हैं। दोस्तों जप के लिए, माता के जप के लिए आपको रुद्राक्ष की माला लेनी आवश्यक है। रुद्राक्ष की माला पे अगर आप माता का जप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो दोस्तों यही सारी कुछ माता स्कंद माता के बारे में जानकारियाँ थी। तो आप भी माता स्कंद माता के 5वें स्वरूप की पूजा करें और माता को केले का भोग लगाएं और माता का मंत्र जरूर जपें, ओम स्कंद माताय नमः। दोस्तों इस मंत्र को मैंने इसलिए आपके लिए लाया है कि माँ स्कंद माता के स्वरूप के लिए यह मंत्र छोटा भी है और अत्यधिक प्रभावशाली है। तो इसीलिए मैंने इस मंत्र को चयन किया कि जिसे आप बहुत आसानी से, बहुत साधारण तरीके से आप जप सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।